हेलो स्टूडेंट्स, वील स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स नाउ। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, जिसमें आपने सिर्फ एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पढ़ा, लाइक वी टुक हाइट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे हम दो जीन्स का इनहेरिटेंस साथ में पढ़ेंगे, इसलिए इसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाउ इफ यू सी हियर, मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट्स विच वेर हैविंग टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो हमने सीड के दो कैरेक्टर पढ़ेंगे एक साथ, दैट इज शेप एंड कलर। यहाँ पे शेप्स दो पॉसिबल हैं और कलर भी दो पॉसिबल है। लाइक यू कैन हैव शेप्स एज राउंड एंड रिंकल्ड। तो राउंड एंड रिंकल्ड दो शेप्स हैं, येलो और ग्रीन दो, आई एम सॉरी, या राउंड एंड रिंकल्ड दो शेप्स हैं, एंड येलो एंड ग्रीन आर द कलर ऑफ द सीड्स। अब इसको जीनोटाइप कैसे बताएंगे? लाइक राउंड एंड येलो इज द फिनोटाइप। तो राउंड का जीनोटाइप होगा कैपिटल आर, और येलो का जीनोटाइप होगा कैपिटल वाई। ये कैपिटल है, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, इसीलिए राउंड है कैपिटल आर, रिंकल्ड है स्मॉल आर। इसी तरह से येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, तो येलो के लिए इट इज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल वाई एंड ग्रीन इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल वाई। तो उसने इन दोनों को क्रॉस पॉलिनेट किया एंड व्हाट डिड ही गेट? इन F1 जनरेशन ही गॉट ऑल राउंड येलो सीड्स। तो राउंड और येलो उसका फिनोटाइप है, और जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, विच इज हेटेरोजाइगस। ऊपर जो हमने ये दोनों देखे ये होमोजाइगस हैं। तो F1 जनरेशन में आपको सारे राउंड और येलो सीड्स मिले। दिस इज सेम एज व्हाट यू गेट इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना? वहां पर भी सारे टॉल प्लांट्स मिले थे। टॉल वॉज डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब जब ये F1 जनरेशन को हम पॉलिनेट करेंगे तो F2 जनरेशन में क्या मिलेगा? सबसे पहले यहाँ पे योर रेशियो विल बी ऑफ 16 प्लांट्स। वहाँ पे हम आउट ऑफ 4 प्लांट्स देख रहे थे, राइट? कि आउट ऑफ 4 3 टॉल है, 1 ड्वार्फ है। यहाँ पे 16 प्लांट्स मिल रहे हैं। क्यों 16 प्लांट्स मिल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो ही तरह के गैमेट्स थे, कैपिटल T स्मॉल t। तो 2 इंटू 2 4, तो आपको 4 जीनोटाइप्स मिले। यहाँ पे क्योंकि हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, आप एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट्स विल बी 4 एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 4 इंटू 4 16। तो हमने क्या किया? सेल्फ पॉलिनेट किया जब F2 के प्लांट्स को, तो हमको एक रेशियो मिला 9:3:3:1। कैसे मिला ये रेशियो? तो हमको 4 तरह के फिनोटाइप्स मिले। कौन से फिनोटाइप्स? तो पहले हम देख लेते हैं कौन से फिनोटाइप्स थे। तो उसमें एक थे राउंड एंड येलो, तो राउंड एंड येलो, फिर राउंड एंड ग्रीन, दो कॉम्बिनेशंस हो गए राउंड के साथ। उसके बाद रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये दो कॉम्बिनेशंस हो गए रिंकल्ड के साथ। तो इस तरह से डाईहाइब्रिड रेशियो क्या मिला आपको? 9:3:3:1। वी विल वर्क आउट दिस रेशियो आवरसेल्व्स। बट आप याद रखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का रेशियो था 3:1, बट डाईहाइब्रिड क्रॉस में दिस रेशियो बिकम्स 9:3:3:1। डू रिमेंबर द रेशियो। सेम थिंग यहाँ पे बताई हुई है। तो हमने क्या किया? पेरेंटल जनरेशन लिया, जिसमें हमने राउंड और येलो को, लेट मी जूम दिस, हमने राउंड और येलो को क्रॉस किया रिंकल्ड और ग्रीन के साथ। F1 जनरेशन में क्या मिला? सारे मिले राउंड और येलो। अब ये जो राउंड और येलो मिले, इसके कितने पॉसिबल गैमेट्स हैं? 4 तरह के गैमेट्स पॉसिबल हैं। देखिए कौन से 4 तरह के गैमेट्स पॉसिबल है। सबसे पहले आप एक पुनेट स्क्वायर बना लीजिए। वो पुनेट स्क्वायर में आप 16 स्क्वायर्स बनाएंगे। समझ में आया क्यों ऐसा होगा? 16 क्यों मिले, 4 क्यों नहीं मिले? सो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। जब आपके पास कैपिटल T और स्मॉल t फिनोटाइप था, तो आपके पास दो ही तरह के गैमेट्स थे। तो टोटल फिनोटाइप्स, सॉरी नॉट फिनोटाइप्स, आई शुड से आउटकम बने 4।
अब यहाँ पे आप डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, सो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो यहाँ पे 4 तरह के गैमेट्स पॉसिबल हैं। कैसे लिखेंगे 4 तरह के गैमेट्स? तो सबसे पहले आप कैपिटल आर लिख लो और फिर स्मॉल आर लिख लो, फिर ये कॉम्बिनेशंस रिपीट करो, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो देखो ये 4 ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो 4 तरह के गैमेट्स जब 4 तरह के दूसरे गैमेट्स के साथ सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो आपको 16 आउटकम्स मिलेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ प्यूनेट स्क्वायर लाइक दिस। तो आप प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर और फिर उसके बाद कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशंस मिल गए। सेम कॉम्बिनेशंस आप यहाँ भी रिपीट करो। अब आप इनके क्रॉसेस करेंगे। कैसे क्रॉस करेंगे? पहले ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। लेट अस डू इट। अब सबसे पहले आप कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे बाय डिफॉल्ट। ओके, सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, यहाँ पे सिर्फ एक स्मॉल वाई है, बाकी सारे कैपिटल हैं। यहाँ पे भी सेम थिंग है, एक स्मॉल आर है, बाकी सब कुछ कैपिटल है। यहाँ पे 2 कैपिटल और 2 स्मॉल, पर आप आर हमेशा आर के साथ लिखेंगे, वाई हमेशा वाई के साथ लिखेंगे। यहाँ पे एक स्मॉल है, बाकी सारे कैपिटल। कैसे कर रहे हैं हम? ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ। ओके, सो लेट मी राइट द कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे हो गया ऐसे। ये बहुत ज़्यादा इजी है, यू कैन मेक योर ओन प्यूनेट स्क्वायर। यहाँ पे 2 कैपिटल वाई एंड देन इट इज़ लाइक दिस एंड हियर व्हाट डू यू हैव? बोथ आर कैपिटल और यहाँ पे ऐसे। अब ये मैंने गलत लिख दिया। क्या गलती कर दी मैंने आर वाई लिख दिया। तो आई शुड राइट इट लाइक दिस। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट मेथड। आर साथ में, वाई साथ में। अब ये इसके साथ, तो व्हाट डू यू हैव? ठीक है, बी वेरी केयरफुल अबाउट कैपिटल एंड स्मॉल बिकॉज दे विल लीड टू डिफरेंट फिनोटाइप्स। अब जीनोटाइप तो हमने लिख लिए। जब आप फिनोटाइप लिखेंगे ना, तब आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं भी एक भी कैपिटल मिला तो आपको डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक लिख देना है। जैसे यहाँ पे तो दोनों कैपिटल हैं, तो ये सीड्स कैसी होगी? राउंड एंड येलो। और यहाँ पे हम कैटेगरी भी लिख देते हैं, राउंड एंड येलो इज़ 1 कैटेगरी। और वैसे हमको कितने मिले? 1 मिला हमको, राउंड और येलो। ये कैसा होगा? सेम थिंग, राउंड एंड येलो। तो यहाँ पे एक और टैली मार्क लगा देते हैं। दिस इज़ ऑल्सो सेम थिंग, राउंड एंड येलो। तो एक और कितने मिल गए हमको? 3 राउंड एंड येलो मिले हैं। ठीक है, सेम थिंग, राउंड एंड येलो। एक और मिल गया, 4 हो गए। ये वाला कैसा होगा? ये भी वैसा ही होगा, राउंड एंड येलो। तो अब मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, टोटल वी हैव गॉट 5 राउंड एंड येलो सो फार। अब ये राउंड है, पर क्योंकि ये स्मॉल वाई है तो ये येलो नहीं होगा। ये कैसा होगा? ये ग्रीन होगा। तो मुझे एक और कैटेगरी मिल गई है, राउंड एंड ग्रीन की। फिर दिस इज़ अगेन राउंड एंड येलो, तो यहाँ पे और एक आ गया। ठीक है, फिर ये अगेन ये राउंड। अब ये स्मॉल वाई है ना, तो ये कैसा होगा? ये ग्रीन होगा। तो एक और मुझे मिला, राउंड एंड ग्रीन। ये कैसा होगा? राउंड एंड येलो। तो वो मैं कहाँ टैली मार्क लगाऊंगी? यहाँ, राउंड एंड येलो के पास। अगेन आई हैव राउंड एंड येलो, सो आई हैव 1 मोर हियर। ये स्मॉल आर है, तो अब ये कैसा होगा? ये रिंकल्ड होगा। और ये कैपिटल वाई है, मतलब ये येलो होगा। तो अब मेरे पास और एक कैटेगरी आ गई है, दैट इज रिंकल्ड एंड येलो। ओके, अब ये कैसा होगा आप बता सकते हैं मुझे? स्मॉल आर है, तो ये कैसा होगा? राउंड होगा या रिंकल्ड होगा? स्मॉल आर है इसलिए ये रिंकल्ड होगा, और क्योंकि यहाँ एक कैपिटल वाई है, आई विल हैव येलो। सो रिंकल्ड येलो में आई हैव 1 मोर ऑब्जर्वेशन। ये वाला कैसा होगा? सो दिस विल बी अगेन राउंड एंड येलो। तो राउंड एंड येलो पे मुझे
एक और मिल गया. दिस इज अगेन राउंड एन. अब ये स्मॉल y है ना, तो ये कैसा होगा, ये येलो नहीं होगा, ग्रीन होगा. तो देखो ये मुझे मिल गया राउंड एंड ग्रीन. देन दिस इज स्मॉल r, तो ये होगा रिंकल्ड और येलो. आई हैव दिस कैटेगरी हियर, रिंकल्ड एंड येलो. और ये है स्मॉल r, तो ये हो गया रिंकल्ड. स्मॉल y, तो ये हो गया ग्रीन. तो देखो ये नई कैटेगरी है, नया कॉम्बिनेशन है, दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन. तो ये हो गया 1. अब आप काउंट कीजिए, राउंड येलो कितने मिले हैं, 5 + 4 9. राउंड ग्रीन कितने मिले हैं, 3. और राउंड रिंकल्ड येलो कितने मिले, 3. और रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले, 1. दैट इज हाउ यू गॉट दिस रेशियो, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी बताया हुआ है. वेरी नाइसली इट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ प्यूनेट स्क्वायर, कि जब आप गैमेट्स को क्रॉस करते हैं तो राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन इज टू रिंकल्ड येलो इज टू रिंकल्ड ग्रीन. इसका फिनोटाइपिक रेशियो आपको मिलता है n:3:3:1. ओके, अच्छा ये तो हो गया फिनोटाइपिक रेशियो. जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम होगा क्या, जीनोटाइपिक रेशियो सेम नहीं होगा, और जो भी होगा इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जिसको अभी हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो same thing is shown here also in the presentation. You have 4 types of phenotypes and the ratio is 9:3:3:1. ये phenotype आप अपने आप भी workout करके देख सकते हैं. Now another question that we have is कि ये round या तो wrinkled कैसे बनता है. तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है कि आप जस्ट सपोज कि एक सिंगल जीन है, ठीक है, इट हैज़ 2 अलील्स, कैपिटल B एंड स्मॉल b. अब कैपिटल B विल सिंथेसाइज द स्टार्च वेरी इफेक्टिवली. तो जहाँ पर भी कैपिटल B है, बहुत सारा स्टार्च सिंथेसाइज होगा, देयर विल बी लार्ज स्टार्च ग्रेन्स, इसलिए वो कैसा होगा, कैपिटल B राउंड होगा. अगर स्मॉल b है तो उसकी एफिशिएंसी फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इज लेसर, तो स्मॉल b कैसा होगा, रिंकल्ड होगा. इफ़ यू हैव कैपिटल B स्मॉल b क्या होगा, वो रिंकल्ड होगा या राउंड होगा. सो वाइल एक्सपेरिमेंट्स इट वॉज सीन कि वो जो स्टार्च ग्रेन था उसका साइज इंटरमीडिएट था, वो ना ही पूरा राउंड था ना ही पूरा रिंकल्ड था, इट वॉज इंटरमीडिएट, क्योंकि उसके जो स्टार्च ग्रेन्स थे दे वेर ऑफ इंटरमीडिएट साइज. सो दिस काइंड ऑफ इंटरमीडिएट साइज शोज दैट इट इज फॉलोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस. क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. फॉर द एंड पॉइंट यू जस्ट रिमेंबर दैट द रेशियो फॉर डाईहाइब्रिड क्रॉस इज 9:3:3:1. और आपको एक डाईहाइब्रिड स्क्वायर के लिए पुनेट स्क्वायर वर्कआउट करना आना चाहिए इस तरह से, विच इज़ वेरी इजी. एंड आफ्टर दिस वी विल वर्क आउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फ्रॉम दिस.